इजराइल अपने जिस तरह से फौजी लगातार खोता जा रहा है, ऐसे में इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी बौखलाया हुआ है और इजराइल ने एक ऐसी हरकत कर दी है जो शायद उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए साबित हो। सीरिया में ईरान के RIGC के कमांडो को मारने का जो एक काम किया है इजराइल ने, उससे ऐसा लगता है कि विश्व युद्ध अब पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। और ईरान ने जिस तरह से धमकियां दी हैं और ईरान जिस तरह से इस मामले को जो है लेकर के बड़ा हमला करने की योजना बना रहा है और उसके लिए बाकायदा वो खुलकर मीडिया के सामने आकर के वो बयानात दे रहा है और ये कह रहा है कि अब इजराइल को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। अभी तक ईरान खुफिया तौर पर या पीछे से मुजाहिदीन की मदद कर रहा था या अंसारुल्लाह और उसके साथ ही हूतियों के जरिए इस जंग में कार्रवाइयां करा रहा था, हमास को हथियार फराहम कर रहा था। लेकिन अब इस हमले के बाद, RIGC के कमांडो की हत्या के बाद ईरान अब खुलकर सामने आ गया है और कहीं ना कहीं यह कदम इजराइल के लिए घातक साबित होगा। और शायद जिस तरह से यह मौका दिया गया है ईरान को, और ईरान के जो सहयोगी देश हैं वो तमाम इस मामले को लेकर इजराइल के ऊपर हमलावर हैं। इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी इस मामले में घसीटने का पूरा कोशिश की जा रही है और अब इस मामले को लेकर के ईरान सख्त रुख अपनाने की योजना बना रहा है और अपनाने की बात कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं अब ये युद्ध आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी आप देख रहे थे कि ये युद्ध हमास और इजराइल के बीच था। हूतियों ने लाल सागर में इजराइल का जिस तरह से नाकाबंदी की है वो एक अलग मुद्दा था, जिसको लेकर के अमेरिका ने जो प्लानिंग की थी वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है और आज फिर एक और जहाज को निशाना बनाया गया। तो सीरिया में ईरान के RIGC के कमांडो को मारने का बदला ईरान बहुत जल्द लेगा। हमने अपने सभी संगठनों को इजराइल पर हमले की तैयारी का ऑर्डर दिया है। यह बात ईरान के एक अधिकारी ने कही है। इजराइल ने अगर गलती से भी ईरान की जमीन पर किसी तरीके का हमला किया तो हम तेल अवीव याफो को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। इजराइल ने ईरान के कमांडर सैयद रजी मोसावी की सीरिया में साजिश के तहत हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे ईरान में कोहराम मचा है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। सवाल उठता है कि क्या मोसावी की हत्या महायुद्ध कराएगा? इजराइल इससे पहले भी मोसावी को मारने का कई बार प्रयास कर चुका था, क्योंकि जो हिजबुल्लाह आज इजराइल की नाक में दम कर रहा है उसे खड़ा करने के पीछे मोसावी का हाथ था। मोसावी को लंबे समय से मोसाद तलाश कर रहा था। मोसावी ईरानी रणनीति का अहम किरदार था। वो इजराइल पर हमलों में सलाहकार थे। मोसावी सीरिया इराक में ऑपरेशन में शामिल थे। वो US बेस पर हमले में भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि मोसाद को मोसावी का इनपुट मिला था और इसके दमिश्क में होने की खबर मिली थी, जिसे के बाद IDF ने लोकेशन ट्रेस की और इस इमारत पर 3 मिसाइल दागे जहां उनके छुपे होने की खबर थी। इजराइल के हमले के बाद उसका पूरा ठिकाना तबाह हो गया। हमास के खिलाफ जंग में ईरान इजराइल के खिलाफ खुलकर खड़ा है। ईरान पर हिजबुल्लाह को हथियार देने के आरोप भी लगे हैं। ऐसे में मोसावी की हत्या मिडिल ईस्ट के हालात को और भयावह बना सकती है। ईरानी सरकार से लेकर ईरानी आवाम मोसावी की हत्या पर आग बबूला है। ईरान में हत्या के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने इजराइल को तबाह करने की धमकी दे दी है। मोसावी की हत्या के चंद घंटे के अंदर ही जो घटनाएं सामने आई हैं उससे लग रहा है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमले के बाद से ही इजरायली सीमा के आसपास ईरानी लड़ाके तैनात कर दिए गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब ईरान इजराइल से सीधे टकराव की तैयारी कर रहा है या उसकी रणनीति कुछ और होगी।
जो मौजूदा हालात हैं उसके मुताबिक कई ऐसे विकल्प हैं जिसके लिए ईरान इजराइल से बदला ले सकता है। मुमकिन है कि ईरान अब सीधे इजराइल के खिलाफ जंग में उतर आए। यह भी हो सकता है कि वह हिजबुल्लाह के जरिए हमले और तेज कर दे। मौसावी की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान इजराइल के अंदर बड़े ड्रोन हमले कर सकता है। इस बीच ईरान इजराइल पहुंच रही सैन्य मदद में रुकावट भी पैदा कर सकता है। इजराइल पर दबाव बनाने के लिए ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमले भी कर सकता है। ईरान की धमकी के बीच इजराइल में बड़े साइबर अटैक की खबर ने सभी को चौंका दिया है। हालांकि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि साइबर अटैक के पीछे किसका हाथ है। इस बीच इजराइल के गोलान हाइट्स में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती की खबर भी सामने आई है, जिसके चलते इजराइल की वॉर कैबिनेट को बंकर में शिफ्ट किया गया। खबर है कि इजराइल पर साइबर हमले के बाद यह अहम फैसला लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरानी कमांडर को मारकर इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग का सीधा ऐलान कर दिया है, क्योंकि गाजा जंग में ईरान की भूमिका को लेकर इजराइल पहले ही आग बबूला है। लेकिन अभी जो हालात हैं वो पूरी तरह इजराइल के हक में नहीं है, क्योंकि इजराइल खुद हमास के खिलाफ जंग में उलझा है। इजराइल को हमास का साथ दे रहे हिजबुल्लाह और हूती से कई फ्रंट पर जंग लड़नी पड़ रही है। गाजा विनाश पर पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल सहित पश्चिम के खिलाफ माहौल बन चुका है। गाजा जंग के लेकर रूस और चीन की भूमिका से भी इजराइल परेशान है। मुमकिन है कि ईरान के लिए ये स्थिति एक मौके की तरह हो और मिडिल ईस्ट में जंग का एक ऐसा फ्रंट खुल जाए जिससे विश्व युद्ध शुरू हो जाए। तो देखा आपने किस तरह से ये पूरा एक तैयारी की जा रही है। बहुत बड़ी गलती इजराइल ने की है ये हत्या कर और इसके बाद जिस तरह से एक मौका मिल गया है ईरान को, और आप देख रहे हैं आप 2-3 दिन से फ्रंट जो है वो कई तरफ से खुल गया है इजराइल के खिलाफ। हिजबुल्लाह, हमास, उसके साथ ही हूती हमले तेज किए गए हैं और इजराइल में लगातार मिसाइल दागे जा रहे हैं, जिससे इजराइल का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये स्थिति बनती चली आ रही है, क्योंकि ईरान के साथ रशिया और चाइना खड़ा हुआ है। अब ये विश्व युद्ध की तरफ जो है पूरी जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है।